रमेश और सुकन्या दोनों पति पत्नी होते हैं। उनको एक बेटा बबलू और बेटी गीता थी। फिर एक दिन बबलू अपना टिफिन घर पर ही भूल जाता है, इसलिए सुकन्या खुद तपती धूप में जल्दी जल्दी ऑफिस जाती है। लो, कर लो बात। आज मैंने इनकी मनपसंद की पनीर की सब्जी बनाई और आज ये अपना टिफिन घर पर ही भूल गए। अभी पनीर सुनकर एकदम खुश हो जाएगा और मुझे देखकर भी। अब खुशी से मुस्कुराती हुई कल्पनाओं में खोई हुई सुकन्या कैबिन के बाहर पहुंचती है और वह कैबिन के कांच से कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर उसकी तो दुनिया ही उजड़ जाती है। रमेश और उसकी ऑफिस असिस्टेंट कविता एक दूसरे के गले लगकर प्यार भरी बातें कर रहे थे। चुप करो तुम, मुझे प्यार नहीं करते। तुम्हारी बीबी है, बेटा बेटी है, फैमिली है। मैं तो तुम्हारी प्रायोरिटी की लिस्ट में एकदम नीचे आती हूँ। आखिर एक पारिवारिक जो ठहरी। अरे नहीं नहीं कविता, तुम जैसा बोल रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अरे सच पूछो तो मैं सुकन्या से बिल्कुल प्यार नहीं करता। वो तो मेरे लिए बस एक बोझ बन चुकी है। ऑफ कोर्स मेरे बच्चों की माँ है, इसीलिए मैं उसे झेल रहा हूँ। और तुम्हारी तरह वो कहाँ, तुम हो तो जिंदगी है। आई लव यू कविता। ओह बेबी, लव यू टू। अब इतना सुनकर सुकन्या अपने मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब इसकी ये आवाज सुनकर रमेश और कविता चौंक जाते हैं, मानो उन्हें 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। सुकन्या, ओह गॉड, ये यहाँ कैसे? इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश, और मैं पागलों की तरह तुम्हें जी भर के प्यार करती रही और तुमने मेरे पीठ पीछे ये। नहीं, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया रमेश। अच्छा सिला दिया तुमने मेरे प्यार का रमेश। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे ऐसा धोखा दोगे। लेकिन सुकन्या, सुकन्या रुको, मेरी बात तो सुनो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जो तुम देख रही है बिल्कुल सच नहीं है। क्या सच नहीं है? जो भी सच है मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, कानों से सुन लिया है। अब बस तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहीं तक था। अब सुकन्या गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है और दोनों अलग अलग रहने का फैसला ले लेते हैं। मैं जा रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है रमेश। तुमने जो कुछ भी किया मेरे साथ, वो मेरी जिंदगी के लिए, मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ मैं। चलो बबलू बेटा, चलो गीता बेटा। सुकन्या अपने दोनों बच्चों को लेकर जा रही होती है कि तभी मन ही मन रमेश सोचता है, अब बेटी को लेकर जा रही है तो जाए, पर मुझे अपने बेटे को रोकना होगा। अब रमेश बबलू का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और गुस्से से कहता है, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। बबलू कहीं नहीं जाएगा। तुम्हें गीता को ले जाना है ना, ले जाओ। बबलू मेरे साथ जाएगा। इसे अपने साथ रखकर इसे भी अपने जैसा बनाने का इरादा है क्या? सुकन्या, मैं कुछ बोल नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आए तुम बोलती जाओ। मैं बबलू को अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। दैट्स फाइनल। निकल जाओ। अब रमेश अपने बेटे बबलू को अपने साथ ही रख लेता है और सुकन्या अपनी बेटी गीता को लेकर वहां से चली जाती है। और फिर पीछे से रमेश जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ज्यादा दिन नहीं जी पाओगी अकेली। बेटी को पालना इतना आसान नहीं होता। एक न एक दिन लौट कर तुम मेरे ही पास आओगी। लौटूंगी, लेकिन तुम्हारे पास अपनी बेटी को लेकर नहीं, अपने बेटे को लेने के लिए। अब तुम सीधा मुझे कोर्ट में मिलना। अरे पहले जाकर पैसे कमाओ, फिर केस लड़ो। इतना आसान नहीं होता है। बच्चे तो नादान थे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। अब सुकन्या एक अलग कमरा लेकर अपनी बेटी के साथ रहने लगती है और वह एक कंपनी में जॉब करके कड़ी मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाती है और अपने बेटे की कस्टडी पाने के लिए पैसे भी इकट्ठा कर रही होती है। फिर एक दिन सुकन्या और गीता अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक मॉडल हाउस बनाते हैं और रास्ते में जाते वक्त सुकन्या कविता से टकरा जाती है
और उसके हाथों से वो हाउस मॉडल टूटकर नीचे गिर जाता है। ओह आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। गीता, आई एम सॉरी बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा ये घर। और कितनी बार तुम मेरा घर तोड़ोगी कविता? कहीं इन सब में तुम खुद ही न टूट कर बिखर जाओ। अब सुकन्या इतना कहकर आगे निकल जाती है। सुकन्या अपनी बेटी गीता की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ती है। और वहीं रमेश अपनी ही दुनिया में मजे से रहता है। वह बबलू पर इतना ध्यान भी नहीं देता और न ही उसकी अच्छी परवरिश करता है, जिसके कारण बबलू अब रमेश से बदतमीजी से पेश आने लगता है। बबलू बेटा, मैं बाहर जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। घनश्याम चाचा और रीना चाची आएंगी, ठीक से रहना, ओके? इम्पोर्टेंट मीटिंग है बेटा, इसलिए जाना पड़ेगा। ये लो, तब तक तुम इस नए वीडियो गेम के साथ खेलो, ओके? अब गुस्से में आकर बबलू उस वीडियो गेम को रमेश के मुंह पर फेंक कर मारता है। मुझे नहीं चाहिए ये वीडियो गेम। आप दिन भर बाहर रहते हो, झूठ बोलकर आप उस कविता के साथ घूमने जाते हो ना। आप बहुत बुरे हो पापा। मैं मम्मा और गीता को बहुत मिस करता हूँ। आप पापा नहीं, हैवान हो, हैवान। चुप, बिल्कुल चुप। अगर ज्यादा जुबान चलाई ना कैंची की तरह तो ऐसी सजा दूंगा कि कभी बोल ही नहीं पाएगा। मम्मा की याद आ रही है। खबरदार जो तुमने उन दोनों का नाम लिया तो। मैं तेरे लिए इतना कुछ लाता हूँ, फिर भी तू मुझ पर ही चिल्लाता है। बदतमीज कहीं का। जा जा जाकर पढ़ाई कर। अब बबलू की कस्टडी केस शुरू हो जाती है। अब रमेश और सुकन्या फैमिली कोर्ट में केस लड़ते हैं, लेकिन केस काफी डिले होती रहती है। फिर कोर्ट के बाहर, तुम चाहे जमीन आसमान एक कर लो, लेकिन मैं तुम्हें बबलू की कस्टडी जीतने ही नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन तुम जो ये सपने देख रहे हो ना, मैं इसमें कभी पूरा नहीं होने दूंगी। ये माँ अपने बेटे को अपने पास वापस ला कर ही रहेगी। दिन गुजरने लगते हैं और केस की तारीख बढ़ती जाती है। अब इस केस की वजह से रमेश दिन प्रतिदिन टेंशन में रहने लगता है और वह कविता को भी समय नहीं दे पाता, जिसके कारण कविता भी दुखी रहने लगती है और रमेश और कविता में भी झगड़े शुरू हो जाते हैं। रमेश, रमेश प्लीज मुझसे बात करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई नीड यू बेबी। कविता, मेरे पास पहले से ही टेंशन कम नहीं है जो तुम मुझे और दे रही हो। फोन रखो यार, मैं तुमसे नहीं मिल सकता। कविता रोती रहती है और उसे सुकन्या की बात याद आती है। सुकन्या ने ठीक ही कहा था कि मैं भी टूटकर बिखर ही जाऊंगी। जो आदमी अपने बीवी और बच्चों का नहीं हो सकता, जो अपनी बेटी के भविष्य के बारे में नहीं सोच सकता, वो मेरे लिए क्या करेगा, वो मेरा क्या होगा। वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। मैंने गलती कर ली इस आदमी से प्यार करके। वहीं दूसरी तरफ सुकन्या अपने बेटे बबलू को याद करती है और उसकी तस्वीर देख देख कर उसे रोना आता है। बबलू बेटा, आई मिस यू बेटा। मम्मा को आपकी बहुत याद आती है। काश कि आप मेरे पास होते। बट आई प्रॉमिस यू बेटा, मैं तुम्हें उस पिंजड़े से आजाद करा के रहूंगी। अब केस के फैसले का दिन आ जाता है। अब रमेश और सुकन्या कोर्ट के अंदर आते हैं। अब रमेश ने बबलू को चेतावनी दी होती है कि वो उसका ही नाम ले। फिर जज का फैसला। अब बबलू कस्टडी केस का फैसला पूरी तरह से बच्चे पर ही निर्भर करता है। अब बच्चे के फैसले के बाद ये कस्टडी केस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बबलू को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। अब बबलू विटनेस बॉक्स में आता है और तभी जज उससे पूछते हैं, बबलू बेटा, बिना डरे अब ये बताओ, तुम पापा के साथ रहना चाहते हो या मम्मा के साथ? बबलू रमेश और सुकन्या की शक्ल देखता है और कहता है, जैसा मैं अपनी मम्मा के साथ रहना चाहता हूँ। बबलू मेरा बच्चा। अब सुकन्या भावुक हो जाती है और दौड़कर बबलू को अपने गले लगा लेती है। अब सुकन्या बबलू कस्टडी केस जीत जाती है और वह अपने बेटा बेटी के साथ खुश रहने लगती है। वहीं रमेश बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और वहीं कविता भी उसे छोड़कर विदेश नौकरी करने के लिए चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद रमेश और सुकन्या डाइवोर्स ले लेते हैं और अंततः रमेश के पास कुछ भी नहीं बचता। शिक्षा, इसीलिए
भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके साथ कोई फीमेल वर्कर है या मेल वर्कर है, तो आप उनसे प्यार करके अपनी ज़िंदगी और अपना घर बर्बाद ना करें। अपने जीवन साथी से ही प्यार करें, नहीं तो आपका भी हाल रमेश के जैसा होगा।